ठीक है, आज शुरू करते हैं फिर। सो टुडे मोस्ट लाइकली आज अपना लास्ट सेशन होगा और हमने काफ़ी सारे पाइथन के बेसिक्स अभी तक कवर किए हैं, राइट? तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वो सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि एक जगह सारा वो हमारा कलेक्ट हो जाए और जस्ट रिवीजन के लिए बेसिकली, ठीक है? और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको कुछ नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा कि आप आगे इसको कैसे कर सकते हैं, राइट? अपने खुद से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और इसको आगे और कैसे सीख सकते हैं, राइट? और क्या क्या मेन चीज़ें हैं और आगे सीखने के लिए। ऑब्वियसली मैंने सारा का सारा पाइथन तो अभी कवर नहीं किया है, ठीक है ना? तो जो बेसिक्स कवर किया है वो रिवाइज करेंगे और थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगा कि आप इसके आगे और जाके क्या सीख सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज काफी सारा कंटेंट है, तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है और कुछ डाउट्स है तो स्टॉप करो और क्वेश्चंस पूछो, ठीक है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक डेक बनाया मैंने आज, तो होपफुली काम आ जाएगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सेशन, सबसे पहले सेशन में हमने देखा था, राइट, कि ये प्रोग्रामिंग ये सब क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, राइट? तो जस्ट एज अ रिकैप, राइट, तो जब हम बोलते हैं कि एनीथिंग इज अ कंप्यूटर, नाउ हमने देखे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स क्या हो सकते हैं। आपका लैपटॉप, आपका फोन, ऑलमोस्ट एनी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखेंगे तो उसमें भी सम टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, राइट, जिसको प्रोग्राम प्रोग्राम करते हैं लोग। जैसे टीवी में होता है, कार्स में होता है, एरोप्लेन्स में होता है, वॉशिंग मशीन अभी नए निकले उन सब में होता है, राइट? सो कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, बट एक्चुअली है क्या कंप्यूटर, ठीक है? तो हमने देखा था कि कंप्यूटर हैज 4 की कंपोनेंट्स, राइट? हर कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट होगा, राइट? जब हम फोन यूज कर रहे हैं तो फोन को स्वाइप करते हैं, टैप करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, ये सारे हो गए इनपुट। वो फोन क्या करेगा, वो इनपुट को लेगा और उसमें कुछ प्रोग्राम होगा, राइट? तो अगेन जो एप्स हमारे फोन में होते हैं, दोज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसेस, राइट? तो उसको किसी तरह से वो प्रोसेस करेगा। जैसे फेसबुक में अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो वो स्वाइप इनपुट लेके मुझे नेक्स्ट फ्रेंड लिस्ट में से फ्रेंड्स बताएगा या फिर फोटोज बताएगा, राइट? तो वो कुछ प्रोसेस करके मुझे उसका आउटपुट दे रहा है, राइट? तो वो प्रोसेस करके बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम लाइक फेसबुक और वॉट एवर, फाइनली कुछ आउटपुट देगा, राइट? तो एनी आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कंप्यूटर देखोगे तो उसका ये 4 बेसिक कंपोनेंट जरूर होंगे: इनपुट, प्रोग्राम, कुछ स्टोरेज, राइट? जैसे फोटोज के लिए कुछ स्टोर उसको करना पड़ेगा, कुछ वो इन मेमोरी स्टोर करेगा, कुछ डिस्क पे स्टोर करेगा, बट स्टोरेज एक कंपोनेंट होगा, और फाइनली एक आउटपुट। तो किसी भी कंप्यूटर में ये 4 कंपोनेंट्स होंगे, ये हमने देखा था, ठीक है? उसके बाद अब ये प्रोग्राम क्या है, राइट? ये प्रोग्राम क्या है मेनली? प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। और हमने ये देखा है, जैसे हम पाइथन का कोड लिखते गए तो उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते गए, इनपुट, प्रिंट, इफ दिस देन दैट, राइट? ऑल ऑफ दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। और उसके बाद अब इंस्ट्रक्शंस तो हम दे रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को, जैसे हम किसी ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी पर्सन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस तरह से नहीं दे सकते, है ना? इंस्ट्रक्शन हम पर्सन को बोल सकते हैं कि भाई जा दुकान से दूध लेकर आ, राइट? लाइक उसको पता है क्या क्या करना है, उसको पता है कि उसको कुछ पैसे लेने होंगे, उसको रास्ते पे जाना होगा, उसको दुकान जाना होगा, दुकान में उसको दुकान वाले को बोलना होगा कि मुझे दूध चाहिए, कितना चाहिए, पैसे देने होंगे, जो भी चिल्लर वापस आएगी वो लेना होगा, घर आना होगा, राइट? तो एक ह्यूमन पर्सन को ये सब पता है कि जब अगर मैं उसे सिर्फ बोलता हूँ जाके दूध लेकर आ, तो उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर को ये बोल रहे हैं तो कंप्यूटर को एक्चुअली नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको दूध क्या होता है नहीं पता, दुकान क्या होता है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो उसको हमें एग्जैक्टली एक एक स्टेप बताना होगा कि क्या क्या करना है, राइट? एक एक इंस्ट्रक्शन उसको हमें देना होगा। तो उसके लिए हमें एक्चुअली पहले लॉजिकली सोचना होगा कि ये जो
काम करना है हमें, उसके लिए लॉजिकली क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमें पहले सोचना होगा, है ना। और वो जब हम स्टेप्स दिमाग में सोच लेंगे ठीक से, उसको फिर ये इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये जो फाइनली हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, दैट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम, है ना। तो ये सारा स्टेप्स अब सोचना आसान नहीं है। हम एज ह्यूमंस हमें ये सब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली पता है, लेकिन इसको जब हम कंप्यूटर को बताते हैं तो वो बताना बहुत आसान नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था फ्लो चार्ट्स क्या होता है और सूडो कोड क्या होता है। याद है? फ्लो चार्ट्स बेसिकली हमें हेल्प करता है इस पूरे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने में, है ना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल, जो हमने दूध वाला एग्जांपल लिया था अभी, और ये मैं हर जगह यूज करता हूँ, ये एक्चुअली मेरे ऑफिस के काम का है बट इसमें भी हर जगह हम शुरुआत वही से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमने देखा था फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सपोज सेम प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं कि गेट मिल्क फ्रॉम स्टोर, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट्स से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट स्टेप क्या होगी? वॉक और मे बी गेट मनी, वॉक आउटसाइड, फिर उसको डायरेक्शन देना होगा, है ना। वॉक लेफ्ट, वॉक राइट, जो कुछ भी है, आपके स्टोर जाने के जो भी डायरेक्शन होंगे वो। एक बार स्टोर पहुंच गया तो फिर आस्क फॉर मिल्क, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कैलकुलेट कॉस्ट, पे मनी, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब हम एक्चुअली दूध ला रहे हैं दुकान से तो इतने सारे स्टेप्स हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर को बता रहे हैं तो हमें एक एक उसको स्टेप बतानी होगी। अब ये तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बताया, कंप्यूटर को एक्चुअली ये भी डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। उसको क्या है, उसको सिर्फ बेसिक कमांड समझ में आती है, जो हमने पाइथन में देखी थी, राइट। सो हमें फाइनली इस प्रोग्राम को उस बेसिक सिंटैक्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। बट ये फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड क्या है, हमें उस स्टेप, उस प्रोसेस में मदद करते हैं। जो हमारे दिमाग में उसको सबसे पहले पेपर पे लिखो आप यूजिंग फ्लो चार्ट या सूडो कोड, और फिर जब आप वो स्टेप्स क्लियरली अपने दिमाग में अपने पेपर पे लिख लोगे, उसके बाद फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हमने देखा था कि ये फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने देखा था कि ये जैसे मैंने बताया कि फ्लो चार्ट तो हमने लिख दिया, ठीक है, उसको बोला वॉक आउटसाइड, वॉक लेफ्ट, वॉक राइट, बट कंप्यूटर्स को ये सारे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएंगे। उसके पास एक वेरी डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे अपना कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें एक चिप होती है ना। प्रोसेसर चिप कहते हैं उसे हम। जैसे इंटेल आपने सुना होगा, इंटेल, आर्म या एएमडी, या फिर जीपीयू गेम्स खेलने के लिए। तो वो सब क्या है, चिप्स है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, और ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही उसे समझ में आते हैं। तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना जरूरी है। लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है एक्चुअली। सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज एक होती है, उससे वही समझ में आती है। लेकिन जब हम ह्यूमंस लिख रहे हैं तो वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि फिर काफी सारे सिंपलर लैंग्वेजेस बनाई गई इसके ऊपर। जैसे असेंबली लैंग्वेज एक है, आपने सुना होगा, या फिर सी प्लस प्लस है कुछ लैंग्वेजेस, ये आपने सुना होगा।
और हमने एक्चुअली सीखा है पाइथन, ये आपने डेफिनेटली सुना है, राइट? तो क्या हुआ है ना कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। अब इसमें क्या मेन कंसेप्ट था कि आप सिंपलर और सिंपलर लैंग्वेजेस बनाते जाओ ताकि ह्यूमंस को लिखने में आसानी हो, और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर और फिर उसको रन करते हैं, है ना? तो फिर इसीलिए हमने देखा था कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, राइट? और पाइथन इज जस्ट वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ हायर लेवल और इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फिर हमने शुरू किया कि ये पाइथन क्या है, और पाइथन को हमने फिर सीखना शुरू किया, है ना? तो उसमें क्या है पाइथन में, फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस देने की मेथड है वो क्या है? तो उसके लिए बेसिकली पाइथन में देयर आर फ्यू वेज इन विच यू कैन डू दैट। ठीक है, तो सबसे सबसे बेसिक क्या होता है पाइथन में? एक्सप्रेशंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा सा, इसको भी रिवाइज करेंगे धीरे धीरे। फिर देखें वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर्स एंड सो ऑन। तो ये सब हमने देखा पाइथन में। तो लेट्स रिवाइज ईच वन ऑफ देम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बस ये देखा करके छोड़ने में कोई फायदा नहीं। तो हम देखते हैं ये एक एक चीज क्या होती है, और इसको 5-5, 10-10 मिनट में लेट्स ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? वेल, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था एक्सप्रेशन इज एन एंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स सम वैल्यू। अब वैल्यू तो आपको काइंड ऑफ इंट्यूटिवली समझ में आ रहा होगा ना कि वैल्यू क्या है। जैसे कोई नंबर मैं लिखता हूं 2, 3, 4, 100, 1000, 10,000, 20,000, एनी नंबर, दैट नंबर हैज सम वैल्यू, है ना? जब मैं आपको 2 रुपए दे रहा हूं तो उस 2 रुपए को कुछ वैल्यू है ना? तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब मैं ये कोई नंबर स्टोर कर रहा हूं तो उस नंबर को कोई वैल्यू आती है। वैसे ही अगर मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूं, आपका नाम हो गया या फिर एड्रेस हो गया, कुछ भी, जब मैं कोई ऐसे स्ट्रिंग स्टोर करता हूं तो उसको भी हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए एक्चुअली सम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये एक टाइप का एक्सप्रेशन हो गया। उसके अलावा फिर क्या हो सकता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम देखेंगे। वेरिएबल्स आर बेसिकली प्लेसेस टू स्टोर दिस वैल्यू, है ना? जब हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि 2 रुपए लेके दुकान में जा, तो उसको वो 2 रुपए कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, है ना? तो वो स्टोर करने के लिए बेसिकली कंप्यूटर क्या यूज करेगा? वेरिएबल्स यूज करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। हम ये भी देखेंगे फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस ऑल्सो रिटर्न सम वैल्यूज, so that is also another type of expression. But in addition there can also be a combination of all of these. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे ये हो गया एक एग्जांपल, हमने एक वैल्यू ली 2, उसमें ऐड किया मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये मैक्सिमम हो गया एक फंक्शन, नंबर num2 हो गया वेरिएबल्स, है ना? और उसको फिर मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये सारे कंबाइन कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट्स कंबाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल्स कंबाइन कर रहा हूँ, फंक्शन कंबाइन कर रहा हूँ, है ना? तो ये सब जब मैं कंबाइन करता हूँ तो ये कंबाइन करने के बाद भी एक्चुअली मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है, बिकॉज इसका भी एक वैल्यू होगा, है ना? लेट्स से num1 num2 है 50 और 80। तो मैं क्या करूंगा? इसमें से 2 + 80 × 100, है ना? और ये जब मैं इसका आंसर आएगा तो आंसर भी एक वैल्यू होगा, है ना? इसीलिए ये जब मैं कंबाइन कर रहा हूं तो इसे भी हम कहेंगे एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन यूज कहां पे होता है, यूज क्यों होता है? ये सबसे बेसिक एलिमेंट है किसी भी प्रोग्राम का। एक्सप्रेशन का यूज हर जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिख रहे हो x = और कुछ एक्सप्रेशन, है ना? तो ये एक मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूं इस x के अंदर, है ना? तो इसीलिए मतलब इसको असाइनमेंट हम कहते हैं। तो यहाँ पे एक यूज हो गया एक्सप्रेशन का। उसके बाद हमने देखा था इफ एल्स क्या होता है।
इफ के बाद हम ये कंडीशन लिखते हैं, है ना, इफ नम ग्रेटर देन 10, तो ये नम ग्रेटर देन 10 भी एक्चुअली एक हो गया एक्सप्रेशन। वैसे ही हम देख रहे हैं वाइल लूप के बाद हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, वाइल अलोक इन नेम्स, तो ये क्या हो गया, अनदर एक्सप्रेशन, है ना। तो पाइथन में हर जगह एक्सप्रेशन का यूज होगा। अब कुछ भी लिखना करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये ब्रेक डाउन करना होगा ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के अंदर। तो एक्सप्रेशन इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी यूजफुल एंटिटी इन पाइथन, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट कंसेप्ट। देन हमने एक्चुअली स्टेटमेंट्स देखे, राइट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? वेल, स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, ठीक है। अब एक्शन क्या है? वेल, हमने एक्चुअली लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी एक एक्शन देखा है, असाइनमेंट इज एन एक्शन, राइट। एक्स इक्वल टू समथिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं कि इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर आप असाइन करो, है ना। तो वो दैट इज एन एक्शन। तो स्टेटमेंट इज बेसिकली काइंड ऑफ एक्शन जो हम ले रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं? वेल, देयर आर सम सिंपल स्टेटमेंट्स, जैसे हमने देखा एक लाइन में असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसके बाद हो सकता है फंक्शन कॉल, राइट। हमने उसका भी एग्जांपल देखा था यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूं मैक्स ऑफ num1 num2, राइट। तो अगर मैं ये सिर्फ खुद से कॉल करता हूं एक स्टेटमेंट में, तो ये भी एक एक्शन हो गया, राइट, कॉलिंग। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड देयर आर मेनी मोर, राइट। रिटर्न करना एक वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, दैट इज अ स्टेटमेंट। सो देयर आर सिंपल स्टेटमेंट्स लाइक दिस जो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, ठीक है। हम देखेंगे लिटिल बिट मोर के ये सब कैसे करना है बाद में। उसके अलावा देयर कैन ऑल्सो बी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब ये कंपाउंड का क्या मतलब है? वेल, कंपाउंड मतलब जब आप मल्टीपल एक्शंस को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने देखा था ये इफ स्टेटमेंट है, व्हाइल स्टेटमेंट है, फॉर है, ये सब क्या करता है, मेनी स्टेटमेंट्स को एक साथ कंबाइन करता है और उसको कोई अपना खुद का मीनिंग देता है ना। जैसे अगर मैं इफ लिखता हूं, तो इफ के साथ हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद में फिर हम और खूब सारे स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, है ना। तो ये सब हम एक कंबाइन करके स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। और हम देखेंगे ये कैसे लिखना है, कंडीशंस वगैरह हम देखेंगे। अभी समझना इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, राइट। अगेन, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज अ लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है, टू स्टोर सम डेटा, राइट। जैसे कोई नंबर स्टोर करना है तो उसको हम वेरिएबल में करेंगे, कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कोई लिस्ट स्टोर करनी है तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, है ना। तो दीज आर काइंड ऑफ, ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ जब हम वेरिएबल में कुछ स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा का कोई टाइप होगा। जैसे मैंने कहा था, या तो हम नंबर स्टोर करेंगे, या तो स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, या लिस्ट स्टोर करेंगे, है ना। तो ये एक टाइप ऑफ डेटा हो गया, तो इसे हम कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो ये कौन सा डेटा टाइप है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप किस तरह के हो सकते हैं? वेल, देयर आर सम बेसिक डेटा टाइप्स, जैसे नंबर हो गया, ठीक है। बट नंबर भी डिफरेंट टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, है ना। जैसे इंटीजर हो गया 1 2 3 4 0 -1 -100 200, ये क्या हो गया? इंटीजर मतलब होल नंबर्स, है ना। जब हमने मैथ में सीखा होगा होल नंबर्स होते हैं, मतलब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो ये एक टाइप का नंबर हो गया। दूसरा टाइप का नंबर हो गया फ्लोट, है ना। जैसे 3.7 3.141 7.6, राइट। तो ये सब हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बिकॉज ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे फ्लोट कर सकते हैं हम, 7.1 या 71.3, राइट। तो ये
डेसिमल पॉइंट जो है वो फ्लोट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये सब तो हमने देखा है एक्चुअली ऑलरेडी, राइट। आपको यहाँ पे जो कुछ भी येलो में दिख रहा है ना, दीज आर सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हमने बेसिक पाइथन का जो कोर्स है उसमें कवर नहीं किया है, लेकिन जब आप आगे सीख रहे हो ना तो आपको ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे मैथ्स में आपने सीखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ होते हैं, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के साथ जो जुड़े जाते हैं, वो भी एक्चुअली हम पाइथन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब एडवांस प्रोग्राम्स आप लिख रहे हो ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है काफी जगह, तो पाइथन में इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी पाइथन में लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल वो हो गया। उसके अलावा हमने ये जो कंपोजिट डेटा टाइप्स है, जैसे लिस्ट मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया, तो उसके अलावा एक्चुअली देयर आर अदर कंपोजिट डेटा टाइप्स। लिस्ट के अलावा देयर आर डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या है? वेल, डिक्शनरी क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी देखते हो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है, की होती है ना, और उस वर्ड का कुछ मीनिंग होता है ना। मतलब एक की होती है और उसके साथ एक वैल्यू होती है, राइट। तो पाइथन में भी एक्चुअली डिक्शनरीज आर वेरी सिमिलर। देयर इज अ की which can be any data type, string or integer or whatever, and then there is a value associated with that, and that value can be anything. जो हम एक्चुअल इंग्लिश डिक्शनरी देखते हैं उसमें वैल्यू इज अ मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, बट पाइथन में आप एक्चुअली कुछ भी स्टोर कर सकते हो उस डिक्शनरी में। इट कैन बी लेट्स से अ मीनिंग, इट कैन बी अगर आप सपोज लो पर्सन और उनका एड्रेस स्टोर कर रहे हो तो वैल्यू कैन बी बेसिकली एड्रेस एंड सो ऑन, राइट। सो डिक्शनरीज are used to store keys and values. ठीक है, तो अगेन आई विल नॉट गो डीप इनटू इट, बट जैसे आप एडवांस पाइथन सीख रहे हो ना तो आपको ये सब दिखेंगे, डिक्शनरीज दिखेंगे, सेट्स, ट्यूपल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपको दिखेंगे जब आप एडवांस कंसेप्ट सीख रहे हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा अगेन, है ना। डिक्शनरी इज some data, right? तो डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ डेटा। सेट्स आपने मैथ्स में अगेन देखा होगा, सेट्स क्या होते हैं, ट्यूपल्स, क्लासेस, तो ये सारे कंसेप्ट्स आप जब एडवांस पाइथन सीखोगे तो आपको दिखेंगे। सो कीप दैट इन माइंड, बट डोंट वरी, अगर आपको तुरंत समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। नाउ एक और कंसेप्ट है जो बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, जो हमने एक्चुअली नहीं देखा लेकिन आप खुद से कर सकते हो, विच इज दिस, जो येलो में आपको दिख रहा है यहाँ पे। हमने देखा स्ट्रिंग क्या होता है और हमने देखा लिस्ट क्या होता है, बट आप अगर सोचोगे ना व्हाट इज अ स्ट्रिंग, जब मैं स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूं मेरा नाम ALOK, व्हाट इज इट? वेल, इट इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। ALOK, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए कैरेक्टर्स, है ना। A इज अ कैरेक्टर, L इज अ कैरेक्टर, O इज अ कैरेक्टर। और स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग इज अ लिस्ट ऑफ दोज कैरेक्टर्स, है ना। तो आप जब स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रहे हो, स्ट्रिंग के कोई प्रोग्राम्स लिख रहे हो, तो अगर आप स्ट्रिंग को जस्ट एज अ लिस्ट काइंड ऑफ यूज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हमने लिस्ट के ऊपर देखे हैं, जैसे लिस्ट को एक्सेस करना यूजिंग इंडेक्स और यूजिंग इंडेक्स रेंज, कुछ उसमें इंसर्ट करना, ऐड करना, रिमूव करना, उसको ट्रैवर्स करना फॉर लूप के अंदर, वो सब कुछ आप कर सकते हो ऑन अ स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है ना। तो हम अगर टाइम है तो कुछ इसके प्रोग्राम्स देखेंगे एट द एंड, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सो very quick summary, but that's all about variables and data types, right? Variable is a memory, variable is a location in computer memory where you can store some kind of data. Now, what kind of data? Where there are different data types. Some are simple or basic data types and some are composite or
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आप ये सब ये ध्यान में रखो। अब उसके बाद क्या है, अब हमने डेटा स्टोर तो कर दिया, अब ये स्टोर करने के बाद उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ नंबर 5 स्टोर किया, नंबर 10 स्टोर किया, उसके साथ कुछ किया नहीं, तो फिर क्या मतलब, प्रोग्राम हम क्या लिख रहे हैं, राइट। तो उसके लिए वी सॉ अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आर बेसिकली सम फंक्शंस ऑफ द डेटा दैट वी हैव स्टोर्ड, है ना। तो 5 + 10 हम कुछ ऐड कर रहे हैं, 5 - 10 हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह से देर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स दैट कैन परफॉर्म सम फंक्शंस ऑन दोज डेटा टाइप्स और डेटा दैट वी हैव स्टोर्ड। तो किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के ऑपरेटर्स हम कर सकते हैं इस पे। वेल, मैथ्स के ऑपरेटर्स सारे के सारे, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑब्वियसली, बट साथ साथ हमने देखा था ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, परसेंट, जो हमें रिमाइंडर देता है, स्टार स्टार जो बेसिकली हमें टू द पावर ऑफ, राइट, 2 to the power of 3 अगर हमें करना है तो हम करेंगे 2 * 3। उसके बाद हमने देखा था ये डबल स्लैश क्या होता है, डबल स्लैश बेसिकली हमें देता है कोशेंट, है ना। अगर मैं 5 / 2 करता हूं तो एक्चुअली आंसर आएगा 2.5, बट अगर हमें सिर्फ कोशेंट चाहिए 2, जैसे मॉड्यूलस हमें देगा रिमाइंडर और स्लैश स्लैश हमें देगा 2, राइट। सो जो हमें सिर्फ कोशेंट देगा उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार स्लैश स्लैश। उसके अलावा भी हमने काफी सारे ऑपरेटर्स देखे थे, राइट। असाइनमेंट क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, राइट। अगर दो नंबर को हमें कंपेयर करना है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एंड सो ऑन, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, अगर दो नंबर हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज 5 और 10, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। या तो 5 इज लेस दैन 10, ट्रू। अगर मैं कहता हूं 5 ग्रेटर दैन 10 तो आएगा फॉल्स, है ना। इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली कंबाइन दीज ट्रू और फॉल्स टुगेदर, कंबाइन दीज बूलियन वैल्यूज टुगेदर। इसका मतलब क्या है, जैसे मुझे देखना है समथिंग इज लेस देन समथिंग, एंड जैसे हमने जैसे लेट्स से ए और बी और सी हमने देखा था, राइट। इसमें से मैक्सिमम मुझे अगर देखना है तो हमने क्या किया था, इफ obviously let's simplify, not maximum but let's say अगर हमें कुछ कंडीशन लिखनी है a greater than b और देखना है इज a greater than c also, तो हम क्या करते हैं, एंड a greater than c, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू विच इज ट्रू और फॉल्स कंबाइन कर रहे हैं विद दिस वैल्यू विच इज अगेन ट्रू और फॉल्स, है ना, यूजिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। So there are 3 types of logical operators: and, not और. ठीक है, तो those are kind of logical operators. Now and का मतलब हमें पता है, and मतलब ये दोनों ट्रू अगर है तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, राइट। और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक ट्रू है, या तो लेफ्ट साइड ट्रू है या तो राइट साइड ट्रू है, तब उसका आंसर ट्रू आएगा। एंड नॉट का मतलब क्या है, ऑपोजिट, नॉट टेक्स ओनली वन पैरामीटर, राइट, नॉट टू। अगर ए का वैल्यू ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आएगा ट्रू, है ना। मैं बहुत फास्ट ये कर रहा हूं जस्ट फॉर रिवीजन, राइट। अगर आपको डाउट है तो वी हैव वीडियोस फ्रॉम अर्लियर जब हमने ये डिटेल में कवर किया था, इसके एग्जांपल्स लिए थे, ट्रूथ टेबल क्या होता है वो सब कवर किया था, है ना। सो गो बैक टू दोज वीडियोस। बट मैं यहाँ पे रिवाइज करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है कि सब कुछ आप एक साथ अगर आपको जल्दी जल्दी से रिकॉल करना है तो आप ये वीडियो ये क्लास दोबारा देख सकते हो लेटर, ठीक है। इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। सो
अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, बट अगर आपको बाद में भी देखना है तो गो बैक टू दोज ओरिजिनल क्लासेस जहां पे हमने ये सब कवर किया था, ठीक है ना? राइट, सो दीज आर द बेसिक ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे। उसके अलावा देर आर एक्चुअली फ्यू मोर जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, बट आपने एक्चुअली सम प्रोग्राम्स में इसको एक्चुअली यूज किया है ऑलरेडी, जो आपने प्रोग्राम्स लिखे थे। देर आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन, नॉट इन, there are bitwise operators. These are kind of more advanced operators. तो मैं इसे अभी कवर नहीं करूंगा, बट आप गूगल करके इसे सर्च करना कि ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है कंडीशन स्टेटमेंट्स, राइट? हमने देखा था इफ और एल्स क्या होता है, हमने देखा था इफ एल्स, राइट? अगर मल्टीपल कंडीशंस हमें करने हैं तो इफ एल्स क्या है? वेल, इफ के साथ में हम देते हैं एक बूलियन एक्सप्रेशन, और अगर वो बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स है तो ये ब्लॉक रन होगा, है ना? तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट हमें क्या हेल्प करता है? टू सेलेक्टिवली रन अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन सम कंडीशन, राइट? अब और ये कंडीशन कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे? हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे बेसिकली विच शुड रिटर्न अ वैल्यू, राइट? इधर ट्रू और फॉल्स। और हम कैसे कर सकते हैं वो? बेसिकली यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स और यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना? तो जब हम इफ लिख रहे हैं तो वी कैन देन राइट these boolean expressions and tell the computer to run either this block or this block based on whether the condition is true or false, ठीक है? That is the if statement. बट अगर हमारे पास काफी सारे इफ कंडीशंस हैं, राइट? अगर हमने देखा था, अगर सपोज हमें कुछ करना है, अगर नंबर इज बिटवीन 10 and 20 टू रन सम ब्लॉक, इफ इट इज बिटवीन 20 and 30 टू रन समथिंग एल्स, बिटवीन 30 and 40 टू रन समथिंग एल्स, एंड सो ऑन, है ना? यहाँ पे हमारे पास क्या है? खूब सारे कंडीशंस है ना? तो उसको इफ एल्स में तो हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इफ एल्स वाला स्टेटमेंट, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? इफ कंडीशन लिख दिया, एल्स इफ अनदर कंडीशन। एक्चुअली हम ऐसे खूब सारे एल्स इफ लिख सकते हैं, जितने भी हमें चाहिए उतने एल्स इफ, और फाइनली एक एल्स, राइट? तो हमें इफ एल्स क्या करता है? मल्टीपल कंडीशंस रन करने में हेल्प करता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन if and else, okay? So remember that. Now just like if, there is another statement like while. क्या करता है? Well, while is used to repeat some block of code, ठीक है? अब एक ही ब्लॉक को मुझे बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अ while स्टेटमेंट। अब while के साथ भी आपको दिखेगा यहाँ पे देयर इज अ बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है? अब ये बूलियन एक्सप्रेशन अगेन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है? जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक इस ब्लॉक को आप बार बार रन करो, ठीक है? सो चेक करो, while is the condition true, run the block, again check the condition, if the condition is still true, run the block, ठीक है? नाउ जब आप while loop लिख रहे हो ना, तो there are three things that are very important that you should do all the time. What is the first thing? आपको याद होगा, फर्स्ट थिंग इज इनिशियल वैल्यू, राइट? जब हम ये कंडीशन लिख रहे हैं तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यूज होना जरूरी है, राइट? सो लेट्स से हमें कुछ रन करना है while वेरिएबल n is less than 200, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू दूंगा, इन दिस केस लेट्स स्टार्ट विद 0, बट ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद होता है कंडीशन which goes here, right? तो मैं लिखूंगा while n is less than 200, ठीक है?
So that is the second important part of the while loop. Third, well, body and update. ठीक है, अब वो क्या है, लेट्स से मैंने लिखा है ये while ऑलरेडी, ठीक है, उसके नीचे हम लिखते हैं, राइट, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं लेट्स से प्रिंट एन। उसके बाद इस एन को अपडेट करना जरूरी है, वरना ये लूप हमेशा के लिए ट्रू रहेगा, राइट। अगर सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ while n लेस देन 200 और प्रिंट n की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और ये लूप फॉर एवर चलेगा। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू अपडेट द वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से मुझे प्रिंट करना है सारे के सारे इवन नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल्स n+2, है ना, दिस इज अपडेट। तो किसी भी while लूप अगर आप लिख रहे हो तो ये 3 कंडीशंस होना बहुत जरूरी है, राइट। इनिशियल वैल्यू, द कंडीशन एंड देन द अपडेट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट दीज 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई while लूप लिख रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी सॉ इज लिस्ट एंड फॉर लूप्स, है ना। हमने ऑलरेडी देखा है लिस्ट इज अ टाइप ऑफ डेटा, है ना। व्हाट इज दैट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, राइट। नाउ it can be a collection of numbers like this, or it can be a collection of strings like this. It can be actually a collection of mixed numbers and strings also, ठीक है। So list is nothing but a collection of lists, collection of items. Now जब मैं ये लिस्ट के बारे में सोच रहा हूं तो ये लिस्ट के साथ मैं कुछ एक्शंस कर सकता हूं, है ना। लिस्ट में मैं कोई आइटम ऐड कर सकता हूं, राइट, यूजिंग अपेंड, और एक्चुअली देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट, ठीक है। लिस्ट में से मैं कोई आइटम को रिमूव कर सकता हूं, है ना। सो देयर आर 2 फंक्शंस कॉल्ड रिमूव एंड पॉप टू डू दैट। इन एडिशन एक्चुअली मैं उसके साथ देयर आर फ्यू मोर ऑपरेशंस, जैसे लिस्ट को सॉर्ट किया। सॉर्ट करना मतलब उसको ऑर्डर करना किसी एक स्पेसिफिक लॉजिक पे बेस्ड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिस्ट है 30, 10, 20, 50, इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में तो आंसर क्या आना चाहिए, 10, 20, 30, 50, है ना। अगर मैं उसको करता हूं ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट, तो उसका आंसर क्या आएगा, 50, 30, 20, 10 एंड सो ऑन। तो that is one operation that you can do on a list, sort based on some condition or some logic. तो इसका यूज क्या है, एक्चुअली बहुत यूज है। आप जब फॉर एग्जांपल फोन में आप कॉन्टैक्ट लिस्ट देख रहे हो, है ना, अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट जंबल्ड है, किसी भी ऑर्डर में है, तो आपको अगर किसी का नाम सर्च करना है तो कितना मुश्किल जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो सॉर्टेड है नाम के हिसाब से, सारे ए वाले स्टार्टिंग में, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, तो आप तुरंत स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हो, जिसको भी आपको फाइंड करना है तुरंत आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो लाइक दैट इज वन वेरी गुड यूज केस ऑफ सॉर्टिंग एंड इट्स यूज्ड एवरीवेयर। तो सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है आपको समझना, ठीक है। उसके अलावा भी हम कुछ और ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कॉपी, काउंट, कितने आइटम्स है उसमें, रिवर्स करना लिस्ट को, ये भी हम देख चुके हैं, या फिर लिस्ट को डिलीट करना, क्लियर करना, है ना। तो देयर आर सेवरल फंक्शंस एंड देयर आर मेनी मोर। आप गूगल करोगे पाइथन लिस्ट तो आपको दिखेंगे कि उस पर आप क्या क्या फंक्शंस एक्चुअली कॉल कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि लिस्ट्स आर सो पावरफुल। नाउ there is one more thing that you can do with list, which is actually traverse. Traverse करना मतलब क्या, एक एक आइटम उस लिस्ट में से सिलेक्ट करना और उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना, ठीक है। दैट इज वेयर द फॉर लूप कम्स इनटू प्ले, ठीक है। अब फॉर लूप अब क्या होगा, फॉर लूप में आप लिखोगे फॉर
some variable जिसमें आप वो एक एक item select करके store करोगे in that list, right? So अगर आप लिखते हो for friend in friends, तो क्या करेगा वो एक एक friend को select करके उस friend variable में store करेगा और उसके बाद आप उस friend variable को use करके कुछ manipulation कर सकते हो, ठीक है? So this is called traversing the list. Okay, so as we are saying, right? So list is a collection of items, and you can do various operations on that list, such as add, remove, sort, reverse, and so on. और साथ साथ में आप उस list को traverse कर सकते हो. And to traverse that list, we use a for statement. ठीक है? So for item in list, and then you can use that item to manipulate or perform any operation. ठीक है? So that is both list and for loops for you. Okay. Okay. Moving on to the next one. उसके बाद हमने देखा था, right? So अभी तक हमने क्या क्या देखा है? Conditions, while loops और for loops. These are all types of statements, है ना? Compound statements. Now उसके बाद हमने देखा था what are actually functions, right? Now what is a function? Well, हमने देखा था function is used basically when we want to reuse some block of code again and again, है ना? अगर उसे बार बार हमें use करना है तो we can do that by just typing that whole thing again and again in our program. But that makes it very hard to maintain the code, to understand the code, right? अगर एक जगह change करना है तो हमें बार बार वो change करना होगा and so on. So we can use functions instead to do that. Now there is another reason, right, which comes from this is organization and maintenance of code. जब हम functions लिख रहे हैं तो functions generally जब हम लिखते हैं तो functions do one job, right? हमने actually some functions already देखे like print, input. They do one job. They do either take input from the user or give some output to the user, है ना? But it is clear from the name, very very clear from the name. तो जब हम कोड लिख रहे हैं using these functions, तो जब मैं ये function को appropriate name देता हूँ, तो जैसे ही मैं नाम देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि what is that function supposed to do without even looking inside the code, है ना? Inside the function code. So it helps me understand the whole program very easily, right? तो organization और maintenance बहुत आसान हो जाता है जब हम appropriate use of these functions करते हैं, ठीक है? तो remember that, इसीलिए वो use करना बहुत जरूरी है. And finally हमने देखा जब हम किसी के साथ ये code share करना चाहते हैं, तो we can also use functions to share that, है ना? So anyone can then just call the functions and then use that code very easily. ठीक है? तो that is main use of functions. But अब ये function को define कैसे करना है ना? वो भी हमने देखा था, right? So we started by defining a function. उसे define कैसे करते हैं? Using this keyword def, है ना? We start with this define, short form for define a def. We then write the function name. Remember, this has to be unique in that file. And then that function actually can take some parameters as input, right? So we provide a list of parameters like num1, num2, for example, right? So here ho gaye parameters. And finally, there is this block of code that then runs whenever we call this function. Okay. Now, how do we call the function? Well, we call the function using the function name and then passing those values as parameters, right? So for example, 10 and 20 agar main pass kar raha hu, so those get stored in these variables and then this function gets called, right? Now, remember, there are 4 key aspects of this function.
जब भी आप फंक्शन लिख रहे हो तो आपको ये चारों चीजें के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, राइट? व्हाट आर दोस? वेल, फर्स्ट थिंग इज फंक्शन नेम, राइट? जैसे मैंने कहा था, फंक्शन नेम शुड कन्वे some meaning, right, of what that function is supposed to do, ताकि if someone is trying to use that function, उसको यूज करने में ये आसानी हो, right? So always think of the function name. Now second is function parameters, कि ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स एज इनपुट लेगा, राइट? सपोज आपको ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप ले सकते हो दो नंबर num1 num2, राइट, एज पैरामीटर. सपोज आपको मैक्सिमम फाइंड करना है इन n नंबर्स, राइट, तो आप ले सकते हो बेसिकली एरे एज इनपुट, है ना, वन पैरामीटर. तो आपको ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इस फंक्शन को हमें क्या पैरामीटर्स देने हैं, राइट? नाउ देर आर काइंड ऑफ, जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो हम इसे दो तरह से कॉल कर सकते हैं, यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर्स or using named parameters, right? So remember that. Now actually there was one question, I think Saket या Sanket, one of you asked, I don't remember exactly who did, but ये star क्या होता है in Python, है ना? तो in Python we can actually use these star arguments or double star arguments to specify that there are many unlimited number of arguments to that function. इसका मतलब क्या है? Let's say again मुझे ये max find करना है, ठीक है? Now इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ. One is take max and take input one array, है ना? अब इसे मैं अगर कॉल करता हूँ तो मुझे एक इसे array input देना बहुत जरूरी है ना? num array, where num array is defined as 1, 2, 3, something like that, right? But what if मेरे पास एक array नहीं है, मेरे पास just एक list of numbers, एक basically few variables है जिसमें से मुझे max find करना है, like 10, 20, 30, 40 and so on. तो इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके पास कर सकता हूं, बट आई कैन ऑल्सो पास इट लाइक पैरामीटर्स, ठीक है? नाउ हियर देर आर 4 पैरामीटर्स, बट मेरा मैक्स जो है इट इज ओनली टेकिंग 1 पैरामीटर. जब आप ये रन करोगे ना तो क्या होगा, आपको कंपाइल एरर आएगा एक्चुअली, विच सेज मैक्स फंक्शन ओनली टेक्स 1 पैरामीटर बट यू आर प्रोवाइडिंग 4, राइट? इंस्टेड अगर आप इसे लिखते हो मैक्स ऑफ स्टार एरे, that allows you to pass unlimited number of parameters and it will automatically convert that into an array, ठीक है? So it is, I don't want to use pointers, but it is like automatic conversions, right? So remember this, it's not used very often, but जब आप कुछ फंक्शंस जैसे प्रिंट यूज करते हो ना, जब आप प्रिंट कर रहे हो तो यू कैन पास एक्चुअली मेनी आर्ग्यूमेंट्स A, B, C एंड सो ऑन, और प्रिंट क्या करेगा, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक लाइन के अंदर वो प्रिंट करेगा. तो प्रिंट इज एक्चुअली यूजिंग द स्टार आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स, ठीक है? So there are use cases of that, but it's kind of advanced, इसलिए मैंने इसे कवर नहीं किया था. But since there was a question, आप ध्यान रखो इससे, ठीक है? जब आप अगर कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हो और आपको दिखता है स्टार या डबल स्टार, तो they have some specific meaning in Python, ठीक है? So Google this, you'll understand, ठीक है? Now, in addition to this function parameters, there is also very important aspect which is function body. Body मतलब क्या है? जो आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो फंक्शन के अंदर, that will get run when you actually call this function, right? अगर कोई बॉडी नहीं है तो वो फंक्शन is not doing anything. तो फंक्शन बॉडी आपको देना बहुत जरूरी है.
And finally, a function can return some value, right? For example, जब आप add कर रहे हो या max find कर रहे हो, तो आपको वो number return करना है ना? So in function, you can return that value and then assign that value to some variable or use that value in some way, right? So these four aspects are very important whenever you are writing some function. Okay? So remember these aspects. Now, the last thing we saw is modules and packages. Actually, give me 1 minute. Sorry. Before I go to modules and packages, एक चीज actually we did not cover in our regular class. So let me spend some time on this because this is very important. What is the scope of a variable? Scope मतलब क्या है कि उस variable को मैं कहां पर use कर सकता हूं, ठीक है? अब let's start here. Actually, there is a bug here, but this is a good bug. Let's see what happens. अब मैं आपको ये लेफ्ट में एक प्रोग्राम दिख रहा है, राइट? मैंने क्या किया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया है. उस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूं y इक्वल टू 30 और उसको प्रिंट किया, राइट? उसके बाद मैंने उस फंक्शन को कॉल किया और अगेन यहां पे प्रिंट किया प्रिंट y. तो आप गेस करो इसका आउटपुट क्या आएगा. एक्चुअली इसका आउटपुट आएगा कंपाइल एरर. कंपाइल एरर क्यों? क्योंकि ये जो y वेरिएबल है, this y variable is defined in the scope of this function. इसे कहते हैं हम स्कोप, ठीक है? इसका मतलब ये y वेरिएबल अवेलेबल कहां पर है, यूज करने के लिए कहां पर अवेलेबल है. Because this function, this variable is defined or first time assigned inside this function, this variable can only be used inside this function. ठीक है? So if मैं अगर यहां पे प्रिंट कर रहा हूं y, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये बोलेगा कंपाइल एरर y not found. Okay, so this is called local scope or local variables. ठीक है? This is very important because जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं ना, तो हमें कुछ ग्लोबल स्टेट रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो जब मैं ग्लोबल स्टेट लिख रहा हूं, मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स लिख रहा हूं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है? इसलिए लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद लोकल स्कोप. और अगर मैं सपोज यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूं, डिफाइन सम अदर फंक्शन, जिसमें मैं अनदर वेरिएबल यूज कर रहा हूं y, सेम नेम, this y is actually different from this y because this y is in the scope of this function, this y is in the scope of this function, ठीक है? And it is not available outside the function, right? Because this is in the local scope. Okay, so that's first thing. How do I clear this? Okay, now as opposed to local variables, there are this thing called global variables, ठीक है? But let's start with read only. Read only का क्या मतलब है? मैं उसको रीड कर सकता हूं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? इसका मतलब क्या है? लेट्स लुक एट दिस प्रोग्राम. इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू 10, राइट? दिस इज आउटसाइड द फंक्शन, राइट? इट इज इस फंक्शन के अंदर है क्या? नहीं है, इट इज आउटसाइड दिस फंक्शन, है ना? Whenever we write something outside a function, that variable becomes a global variable, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसको मैं both inside a function and outside a function यूज कर सकता हूं, ठीक है? So the function starts here, ends here,
बट मैं इसको यूज कर रहा हूं आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो एंड इनसाइड द फंक्शन ऑल्सो, है ना, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो आप इसका आउटपुट गेस कर सकते हो। लेट्स ट्राई टू रन, राइट। सबसे पहले मैंने x को डिफाइन किया 10, फिर ये फंक्शन को डिफाइन किया। जब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं तो ये रन होता है क्या? नहीं, राइट, इट्स जस्ट स्टोर्ड इन मेमोरी समवेयर। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा क्या? नहीं। उसके बाद मैंने प्रिंट किया x की वैल्यू क्या है? 10, तो प्रिंट होगा 10, करेक्ट। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया सम फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूं फन और फिर अगेन x, तो प्रिंट क्या होगा? फन। और x की वैल्यू क्या है? 10, है ना। उसके बाद मैंने x की वैल्यू असाइन की 30, राइट। और फिर से कॉल किया मैंने फंक्शन फंक्शन सम फंक्शन। अब बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट, क्या होगा? ये x की वैल्यू चेंज हो गई, तो फंक्शन क्या प्रिंट होगा? फन 30। उसके बाद फाइनली मैंने प्रिंट किया x अगेन, उसका आंसर क्या प्रिंट होगा? अगेन 30, बिकॉज ये वैल्यू हैज बीन चेंज्ड, राइट। राइट, एग्जैक्टली, राइट। सो सुबोध ने आंसर प्रिंट किया 10 फन 30 एंड 30, करेक्ट। सो गुड, दैट्स एग्जैक्टली द आउटपुट। Because this is a global variable, you can use it in any function or even outside the function, right? That is the thing to remember. Now, there is a little bit complication though. Now, imagine what happens in this function, right? You start with x equal to 10. Then, inside the function, you assign x equal to 20, right? And then print that function, print that x. And then finally, we again print something, right? We print x, we call the function and then print again. अब इसका आउटपुट क्या होगा? कोई बता सकता है? Right? So let's run again. So सबसे पहले x की वैल्यू है 10, so obviously यहाँ पे प्रिंट होगा 10, है ना। उसके बाद मैंने असाइन किया, फंक्शन कॉल किया सम फन, और इस फंक्शन के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ x इक्वल टू 20, है ना, और प्रिंट किया, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा फन 20। नाउ थिंक ऑफ दिस x, इस x का आउटपुट क्या आएगा? मैं फाइनली प्रिंट x जो कर रहा हूं, इसका आंसर आएगा 20 या 10? वेल, अगर मैं ये x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं और ये x है ग्लोबल वेरिएबल, तो अगर आप सोचते हो तो इस x की वैल्यू चेंज हो गई है ना, तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर आना चाहिए 20, राइट। सो इसका मतलब क्या आएगा? 10, 20 एंड 20। बट देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत बार मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक क्या होती है? जब आप यहां पे लिख रहे हो x इक्वल टू 20, तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है? इट इज डिफाइनिंग अ न्यू लोकल वेरिएबल। दिस x इज नॉट सेम एज दिस x, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब क्या होगा? ये x तो 10 प्रिंट होगा, जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन कॉल कर रहा हूं, तो इस फंक्शन के अंदर x इज डिफाइंड इन द लोकल स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल। जैसे हमने यहां पे y डिफाइन किया था ना, वैसे ही here x is defined in the local scope of this function and then printed here. जब मैं print x again यहां पे फंक्शन के बाहर कॉल करता हूं, तो actually this refers to the global variable, not the local variable, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा 10 from here, 20 from the function and then again 10, okay, not 20. This is not 20. That is because local variables get preference over global variable by default, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर this variable x will be treated as a local variable, okay, and this is used because
this is the default because जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो उसका कोई अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप किसी और से कोई फंक्शन ले रहे हो जिसको कॉल कर रहे हो और आपका कोई ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है, तो someone else should not be able to change your global variable without explicitly asking for it, है ना? इसीलिए कोई अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इसीलिए द डिफॉल्ट इज जब भी आप कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो विद द सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल, तो दैट लोकल वेरिएबल बिकम्स अ न्यू वेरिएबल इन दैट लोकल स्कोप. ठीक है? सो that is what happens when you define same variable name. But हो सकता है in some cases आपको actually global variable को change करना है, right? In that case, what you have to do is add this as the first line in the function, which says global x. ठीक है? So the function is exactly same as this left one. Let me clear the screen again. Right? So this function is almost exactly same as this function, except there is this one line change. है ना? Here what we are saying is explicitly use the global variable both to read and to write. ठीक है? So if we go through this function, this code, we will start by printing 10. Good. Then we call the function sum fun. अब ये sum fun में we explicitly say we want to use the global variable x. So when we do x equal to 20, it actually changes the value of this variable. ठीक है? That's why when we print here, it becomes fun 20, and then when we print again, it prints as 20. ठीक है? So remember this global keyword and global variable name is very important if you want to make change to a global variable. Okay, so remember that. So this is all about variable scopes. ठीक है? There are local variable, there are local variables that cannot be used outside the function. There are read-only global variables that you can use inside any function. But जैसे ही आपको उस variable को change करना है, तो you can either create a new local variable, or if you want to use the global variable, you have to specify this keyword called global and then the variable name, which will then let you use or change the global variable inside any function. ठीक है? So remember that concept of variable scopes. Okay. So that is all about functions. This becomes important because within a function, then you have the scope. अगर आपका कोई function नहीं है, तो everything is in the global scope, है ना? इसीलिए जब आप functions लिख रहे हो, तो you have to think of what scope that variable is. Okay. There is one more thing. Scopes can also be part of if and while. ठीक है? So just like functions, you can also have local variables inside a if statement or inside a while statement. So it's very similar. It's exactly the same. ठीक है? आप वो भी ध्यान में रखिए. Okay. Now we have created functions that's helping us organize our code, call the function again and again, and so on, right? But हमने इसके बाद में एक और concept देखा था in the last class, that is modules and packages, है ना? What do they help with? Well, same as functions, modules and packages also help in better organization and maintenance of the code. ठीक है? It also helps us share code with others, but इसका बहुत important use क्या है? Use someone else's code, use others code, use others packages. And when we do that, Python becomes actually very, very powerful. There are tons of
packages out there. हमने लास्ट क्लास में कुछ देखे थे, राइट? हमने देखा था UI के लिए कितने सारे मॉड्यूल्स है, हमने देखा था ग्राफ्स बनाने के लिए मॉड्यूल्स है, राइट? there are modules for making games. You think of it, there are modules for making websites, there are modules for making apps, both apps for phones, apps for your laptop, computer, websites, everything. So there are so many modules and packages out there जो खूब सारे different लोगों ने create करके रखे हैं. And जब हम ये modules और packages use करना सीख जाते हैं ना, this whole world opens to us, right? तो remember, modules को use कैसे करना है, import कैसे करना है, and at the same time you can create your own modules and packages, because when you create bigger and bigger programs, it becomes very important to organize your program within your scope, within your kind of package. Okay. So let's look at the second part. Let's look at how we can use packages from others, right? So सबसे पहले हमें जब भी अगर कोई मॉड्यूल या पैकेज यूज करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करना जरूरी है, राइट? हमने देखा था इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमें यूज करना है रैंडम, राइट? रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो हमने किया था इंपोर्ट और एक मॉड्यूल नेम, राइट? सो दिस इज अ मॉड्यूल नेम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी कैन यूज इट, राइट? वी कैन यूज random dot whatever that module provides, right? It provides a function called rand integer, right? So if we do something like this, this will call the function random integer inside this module, right? So first thing you have to do for that is import that module, है ना? And we saw there are three different ways in which you can import. We can import something like this, right? Using package dot module name or import just module name. But we can also import it as import module with some alias. जब मैं ऐसे import कर रहा हूं ना, import random, तो मुझे वो पूरा का पूरा module name dot function name call करना जरूरी हो जाता है. But if there are lot of modules, this is lot of repetition, right? मुझे random dot हर बार करना पड़ेगा. Instead मैं क्या कर सकता हूँ, import random as let's say rd, right? So this is an alias, and then I can just do rd dot random int, right? So this helps reduce some code, writing the code again and again. ठीक है? Just like that, you can actually import using a different method, which is from module and import either few functions or import all the functions. तो ये क्या करेगा? Import all the functions in this module in the current scope, current global scope. इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं from random import star, तो मैं एक्चुअली डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज कर सकता हूं rand int विदाउट स्पेसिफाइंग एनी प्रीफिक्स टू दिस, है ना? तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जो फंक्शंस है वो करंट स्कोप के अंदर वो इंपोर्ट कर देगा, और उसके बाद आप इसको जैसे चाहे वैसे इसको यूज कर सकते हो. ठीक है? दिस इज वेरी नाइस बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑल द एक्स्ट्रा कोड. बट अगर आप खूब सारे ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो ना एक फाइल में, तो देर आर सम ड्रॉबैक्स, बिकॉज देन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कौन से मॉड्यूल से मैंने इंपोर्ट किया है, या दूसरा फंक्शन कौन से मॉड्यूल से इंपोर्ट किया है, एंड सो ऑन. सो दिस इज गुड, बट आई प्रीफर दिस मेथड. दिस इज काइंड ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. थोड़ा सा कोड रिपीटिशन कम करेगा, एंड यू कैन स्टिल कीप इट ऑर्गेनाइज्ड, राइट? सो आई प्रीफर दिस मेथड पर्सनली, बट आपको जब आप प्रोग्राम्स देखोगे तो both these and this methods भी आपको दिखेंगे being used everywhere, right? So keep that in mind. Now
this is how to import the module. But sometimes क्या होगा कि एक्चुअली वो मॉड्यूल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा. जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, हम कुछ ग्राफ बना रहे थे, है ना. ग्राफ बनाने के लिए देयर इज सम मॉड्यूल कॉल्ड matplotlib. It's a package. Lib is for library, right? So it's a package that someone else has created for us, but this is not part of standard Python. तो आपको वो पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होता है, राइट? ताकि wherever that package is, you can bring it down to your computer and then use it. Then use it. तो उसके लिए there is a command called pip, right? So it's a Python package manager. You can use pip install and then package name to install this package, and then you can use that package and module using this import statement, right? So this is very, very key. Using this, you can just about do anything that you want, right? Like I said, apps, websites, UI, graphs, data analysis, right? Data visualization, all of that you can do using these different packages. But अब जब आप ये पैकेजेस यूज कर रहे हो तो आपको ये पैकेज के अंदर क्या है ये ऑटोमेटिकली पता तो नहीं चलेगा, है ना. इसीलिए जब भी आप पैकेज यूज कर रहे हो ना, दोस पैकेजेस कम विद देयर ओन डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, उस डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड के whenever you are using some packages, Google for the documentation of that package, and then you can start using that package. ठीक है, so that is the last concept that we studied, right, in the last session. So yeah, this was not a short, but this is kind of revision of all the concepts that we saw, right, all the way from the beginning, right? Expression statements, variables, operators, and then some compound statements like conditions, while loops, and for loops. And then finally we saw functions and modules and packages, right? So जब आप बड़े-बड़े programs लिख रहे हो तो you will have to combine all of this knowledge into that program and start building those. ठीक है ना? I know this is a lot of things to cover, but hopefully अगर आप पिछले वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हो तो आपको ये इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगा होगा. बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पूछिए, या फिर आप जो पिछले वीडियोस है जिसमें हमने ये सारे टॉपिक वन बाय वन कवर किए, you can go back and watch those videos also. So hopefully that will help you kind of understand all of these little better. Whew, lot of concepts, है ना? I'll give you a minute. Think about it. If you have any questions for any specific topic, or अगर कोई आपको specific topic revise दोबारा करना है तो I can do that. Otherwise, I want to look at. I'll skip this. I'll skip all of this because already actually काफी dense ये session हो चुका है. I will go to the next topics already. I'll give you 1 minute. पानी वानी पी लेते हैं. So what next, है ना? हमने actually, मैंने पहले भी कहा था ये सेशन शुरू होने से पहले, most likely this is the last session. Unless अगर आपको कोई specific doubts है तो I can create more sessions on those specifically. But otherwise, I think we have covered most of the basics of Python. Or just using this, you can write pretty good, pretty complex Python programs. But what next, right? Just ये language समझना is not enough, right? Remember from the first or second session हमने कहा था, just like an author can learn a language, but they have to build this creative mindset, है ना? वैसे ही आपको for programming will have to build this logical mindset, right?
And that happens only if you write many programs, right? Just keep writing programs, keep practicing, और आपको ये kind of धीरे धीरे logical mindset develop होगा. तो there are some websites मैंने यहाँ पे add किए. Actually, there is one more that is important, which is Code Combat. Codecombat.com. Start here because I found that this website takes you through these steps. एक एक करके एक एक concepts आपको वो सिखाता जाएगा और उसके हिसाब से gradually harder and harder problems वो आपको देता जाएगा. And it's very fun because it's kind of based on some games and all. So it's very fun. और जब आप kind of comfortable हो जाओगे ये सब concepts के साथ, then you can move on to these websites like Coding Game, Top Coders, Posh.com. ये सब क्या है ना, थोड़े मुश्किल problems है, थोड़े complex problems है, but that will definitely help you build these logical thinking. ठीक है? So that is the next step you should take. I will actually go through. We have some time, right? I'll spend 10-15 minutes going through this codecombat.com website और आपको दिखाऊंगा कि kind of how to follow that. But जब आप comfortable हो जाओगे, definitely go through these, right? और आपको अगर कोई doubt है, आपको walk through चाहिए how to use these websites, we can do that too, right? We can have one session for each of these websites ताकि we can go through some of these problems and understand how complex these problems can get and how we can solve all of them using these simple methods, simple constructs that we have learned. Okay? So keep that in mind. But in addition to that, addition to logical programs and then just building this logical thinking, there are few computer science concepts that will help you a lot, right? Those are data structures and algorithms. ठीक है? इसको भी थोड़ा थोड़ा अगर आप सीखना शुरू करो तो बहुत फायदा होगा. And again, Google is your friend, right? Google what is data structure, what are algorithms, start simple, build on complex ones. And again, we can have sessions specifically targeted toward those, but little later, right? जब आप first 2 or 3 concepts चीजें कर लोगे, उसके बाद ये सब important होना शुरू होगा, right? So we can do some sessions on that also. And once you learn about these data structures, algorithms, उसके बाद फिर data science, data analysis, data visualization, ये सब आप फिर सीखना शुरू कर सकते हो. आपको बहुत आसान जाएगा जब आप data structures, algorithms सीख जाओगे. ठीक है? उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा create your own projects. Create your own projects मतलब क्या? Just think of something that is simple, right? Calculator app हमने देखा था. That is a simple app to start with. You can start with some console apps. Just make up your, like मैंने कुछ examples दिए थे, right? Tic-tac-toe game है. आपने rock paper scissors already बनाया है ना? Try making tic-tac-toe. Tic-tac-toe आपको पता है कैसे खेलते हैं? Right? There is this grid जहाँ पे आप X और O टाइप करते हो, right? और फिर एक लाइन में अगर आ जाता है तो that person wins, है ना? Think of that, how you will implement this. इसके लिए आपको क्या क्या स्टोर करना होगा, right? एक 2D array क्या होता है, 2D लिस्ट क्या होता है, उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, कौन हरा है, कौन जीता. It's kind of a fun project. It's not super simple. It will take you few days, few weeks, but इस तरह से आप खुद के आपके प्रोजेक्ट सोच सकते हो, right? UI apps. There are actually UI libraries like tkinter जो हमने last section में देखा था. आप even games बना सकते हो, simple games. ये जो tic-tac-toe है, इस tic-tac-toe को अगर आपको UI बनाना है, game बनाना है, तो उसके लिए libraries है, like Pygame एक library है, which is actually not too hard to learn. But again,
start with this, right? जब आप ये हो जाएगा उसके बाद आप इधर आ सकते हो, right? You can start creating websites using Python. Again, this is when I'm saying all of this, these are nothing but using modules and packages that are already out there, reading their documentation, and then see how to use that, right? That's all there is, right? Then you can start with websites and web APIs. You can start with data visualization, right? Making graphs. ये आपके schools, colleges में definitely use होगा, right? Simple graphs, charts जो आप बनाते हो, you can create those, right? So there are a lot of things that you can start doing on your own, all based on जो हमने concepts देखे, right? Nothing more than these. Everything that you will do will be based on just this, nothing more, really. So think of it, right? It's not too hard. It's just newer concepts, newer way of thinking, right? आपको develop करना है. But that is what there is. That is what you can start doing. Keep learning, keep asking doubts. वो WhatsApp group continue करेंगे हम जब तक आपको रखना है, right? Keep asking questions there, or if there is need for these ad hoc once in a while sessions, we can create some sessions or go through those whenever needed, right? So all I can say is keep practicing, right? Keep practicing, and this becomes much easier. Okay, that's all for now. That's all for today, actually. अगर आपके पास थोड़ा टाइम है 10-15 मिनट तो I can walk you through this codecombat.com a little bit. Let me know अगर आपको अगर आलोक ये क्लासेस वगैरह का पढ़ाना मतलब आई थिंक दैट विल हेल्प या वो जो एडवांस टॉपिक अगर क्योंकि पैकेजेस जब यूज करेंगे ना तो क्लासेस से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा या मुझे ऐसा लगता है जब पैकेजेस जनरली it's true, right? It's true, but lot of the packages or modules जो है ना you can just treat them as functions. जैसे it's not really necessary. I can cover this, right? Advanced topic, we can create 1 or 2 more sessions on this. But before that, अगर आप थोड़ा सा ये practice कर लोगे, right? उसके बाद थोड़ा advanced topics, right? Otherwise, अगर आप बहुत advanced topics करते जाओगे without practice, तो you will keep forgetting या keep losing the meaning of that, right? कि इसे use क्यों करना है? So I agree with Prashant bhai ke this is very important. Classes, objects. This is one of the most important topics other than the basics that we have covered. So I really think we should cover this, but maybe after a little bit, right? After we cover some practice. So start doing that and let me know, right? And if you think you are comfortable with this and want to learn those advanced topics, we can definitely cover those things, classes and objects. It's very powerful actually. एक और मैं ये सोच रहा था कि GitHub थोड़ा एडवांस हो जाएगा क्या अभी क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि एक जो चीज हम कर सकते हैं ना वो ऐसा जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट करते हैं ना कि 3 लोग हमारी टीम में 3 लोग मेरी टीम में correct 3 लोग और किसी की टीम में जिसको and then we can just say that we are building some project together थोड़ा hands on उसके लिए right that's actually a very good idea. You know what, give me 1 week or 1 or 2 weeks. Let me think of some project that all of us can do together. और फिर हम क्या करेंगे? Some groups form करेंगे and then like Prashant bhai is saying, there is this notion of working together using GitHub where you can kind of collaborate easily. So that will be a lot of fun actually. Let's create one, maybe some very fun project. That will be very much fun. Thanks Prashant bhai. I think that is a good idea. No, I think your strategy is all it's in the same thing.
एक दो वीक जब तक तुमको टाइम लग रहा है, लेट एवरीबॉडी प्रैक्टिस ऑन वॉट एवर अभी तक जो किया है, राइट? करेक्ट एंड उसका थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा कि वी वांट टू मेक श्योर पीपल आर प्रैक्टिसिंग, एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग। हाँ और जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देन वी विल फिगर आउट कि किसने कितनी प्रैक्टिस करी है। sure makes sense. I like that idea actually very much. ठीक है, so next step, practice, project, joint project, and then we can look at advanced concepts. ठीक है ना? I think this order will be very useful. I like it too. Okay, so let me actually show you Code Combat. So codecombat.com, this is actually a very fun website. आप play करोगे ना, so there are many levels to it, but it doesn't let you move forward until you finish the first level. So anyways, first level is simple basic concepts in Python. ठीक है? So what it does is there are these different levels in a game, or let's start with the first one. तो इसमें क्या है, you have this character, और इस कैरेक्टर को आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, राइट? जैसे हमने देखा था इनपुट आउटपुट, राइट? इंस्टेड ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आउटपुट टू द स्क्रीन, हमारा जो आउटपुट होगा that will be some instruction to this character, right? And that character will take that action. I don't know if George is still here. George, this will be fun for you. Sorry, let's try again. मैंने actually solve किया है already, इसलिए start level. So this gives you some idea of basic concepts, right? So first thing we did was input and output, remember? So we did print right? We did, let me you can go through this. This is just because first one it's giving me some instructions, but I'll skip that and I'll give you those. ठीक है, हमने यूज किया था सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, राइट, टू गिव सम आउटपुट. जस्ट लाइक दैट देयर आर सम मेथड्स दैट दिस कैरेक्टर, दिस हीरो कैन परफॉर्म. ठीक है, सो you will see all the list of functions or methods or actions that this hero can perform. So for example, in the first code it can say move down, move left, move right and move up. और इसमें गोल क्या है? The goal is move this character and collect all the gems. ठीक है? So this starts building some logic also, right? So for example, अब मुझे इसको मूव करना होगा पहले राइट, फिर डाउन, फिर राइट अगेन, है ना? So we'll just write those statements here. Hero dot move right again. No, sorry, not move right. Move down. Right? And again, this is Python. This is all Python. So जब हमें फंक्शन कॉल करना है तो हमें क्या करना होगा? फंक्शन के पैरामीटर्स, सॉरी फंक्शन वो ब्रेसेस देने होंगे, है ना? फिर अगेन hero dot move right, right? And then you run it. It will, that character will perform those functions and then you win, है ना? It's very simple, right? Start with just calling those statements one at a time, but then it starts becoming complex, right? So there are
things where they use while loops. There are things where they use variables, right? Basic syntax, while loops again, arguments, function arguments, strings, right? So just make progress. एक level आप जब solve करते जाओगे. I am at this level now. This was the fun one. तो अब एक लेवल इसके सॉल्व करते जाओगे तो आपको मोर एंड मोर एडवांस वो इंस्ट्रक्शन देता जाएगा. तो रीड क्या करना है, राइट, एंड देन काइंड ऑफ स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट, एंड व्हेन यू रन इट विल परफॉर्म दोज एक्शंस. ठीक है ना? दिस इज द न्यू वन. लेट्स प्रैक्टिस दिस. So goal क्या है? Defeat the orcs. Your hero must survive. तो अभी यहाँ पे एक और मेरे पास एक्शन है, हीरो डॉट अटैक. इसका मतलब मैं इस जो भी विलन है उसको अटैक कर सकता हूँ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. सो वी से हीरो डॉट attack, and then it says we have to pass a parameter, right? हमने सीखा कि how we can pass parameters to functions, right? We can pass parameters by just adding them inside these round brackets, है ना, parentheses. So here hero dot attack, or we have to give a name as parameter जिससे मुझे attack करना है. So we start with attacking rig. Then we attack. Let's start with this. Let's see what happens. Let's run. Oops! Attack. Oh, I died. है ना? इसका मतलब कुछ तो problem है. Well, how can we fix that? Let's try attack rig again. Then we attack grunt. So here it says, remember that each takes 2 hits, right? So I'm attacking rig twice. यहाँ पे 3 लोग हैं, राइट? रिग, गट और एक्ट. गट, एक्ट. Oh no, died. So अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है? We don't have enough armor to finish this. तीनों को मारने से पहले ही मैं मर जा रहा हूं. तो we can buy some more armor actually, and then equip that. Let's play again. Let's run this time. Yay, right? तीनों को मैंने मार दिया. Again, this program is not doing much, right? ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना सिंपल है, क्या करना है इसमें. But this is just the beginning. ठीक है ना? जैसे जैसे आप इसे solve करते जाओगे, तो it starts becoming harder. It will start using all different kinds of concepts. ठीक है? तो start doing this, right? Take your time. Some of these are harder. This one is little hard, right? This builds some anyways. So this is little harder because इसमें करना क्या है? You have to get this jewel without hitting any of these mines. ठीक है? और साथ में ये क्या बोल रहा है? You should complete this in less than 5 lines. 5 लाइन या उससे कम में आपको ये पूरा प्रोग्राम लिखना है.
or up, you cannot hit any of these mines. So let's say if I say move right and it takes a parameter which means move right 3 times, और let's say मैं करता हूँ hero dot move down, तो क्या होगा? Bomb blast, right? And it's going to die, right? So you have to be careful. You have to think through a little bit more now. So move right तो कर दिया, उसके बाद move up, right? फिर hero dot move down, no, move up, yeah, move right again, sorry. Hero dot move down. अगर मैं ये सपोज बार बार करता हूँ hero dot move down क्योंकि मुझे नीचे तक जाना है, तो ये क्या कर रहा है, मुझे बोल रहा है अरे यू एक्चुअली डोंट नीड दैट. क्यों? क्योंकि मुझे ये 5 लाइन में कंप्लीट करना है एंड आई कैन गिव दिस पैरामीटर टू इट. If I give this parameter, it will move down 3 times automatically, and finally hero dot move right. Right? So this is not 6 lines, this is 5 lines because there is a comment, right? Comment को वो count नहीं करेंगे. Comment के अलावा there are only 5 lines, right? So if you run this, ये बिल्कुल बराबर ये row parse करेगा. Oh, move right actually 2 बार करना था, मैंने एक ही बार किया, right? So let's run again. Right? So there are kind of programs like this, right? And this is an easy level. So but there are a lot of programs, right? There are 42 programs here. So keep doing all of these, okay? And you will learn, like, so this is loop. So keep doing this and you will get more and more complex problems to solve here. So this is one. Other than that, there is this coding game. This is also very, very much fun. Yeah, actually, I think we saw this already last time, so I'll not go through here. इसमें there are practice problems. I might have solved some. And there are different paths actually. They start giving you more harder problems. Like मैंने कहा था, आप algorithm सीखोगे, so you can start doing the algorithm path. Some basic here. If you go to practice, there are easy puzzles, medium puzzles, hard puzzles. So start doing this, right? So this uses strings, hash table or dictionary is the same thing, loops, conditions, right? So start doing these problems also. These are a little more kind of harder problems, but not too much, right? So in this puzzle, you have to split a string into separate parts, compare them, recognize similar strings, and so on, right? So it's not too hard, but you will have to build this, right? It won't be 5 lines of code that we were seeing so far. But this is another fun way. So start with Code Combat and then move on to codeincame.com. Okay? So have fun. Unfortunately, ये Code Combat में directly आपको आगे नहीं जाने देगा. So do one thing at a time. Keep doing. Starting में आपको लगेगा boring थोड़ा सा because these are very simple. But don't worry, you will. It's good to go through the boring stuff because practice is important, है ना? So go through that and then you will start getting these harder and harder problems, which will be more interesting. Whew. I think with the plan that we have, right? So आप करो ये practice करो 1 week, 2 week. Keep me updated on WhatsApp. I will keep asking questions there so that you get reminded to do practice. उसके बाद जैसे प्रशांत भाई ने कहा है, let's do one joint project. Actually,
we can start with this. This is not very simple. Right? ये जो calculator हमने देखा था, this is a good amount of work. So we can start something like this, right? Create a project where we create a nice calculator. This is a simple one, but we can aim to make it better, right? With all the functions that are here, right? Modulus, reciprocal, square root, memory plus, memory minus, all of that cancel expression. We can try to emulate this whole calculator including making the UI a little more beautiful. हाँ सुबोध, हाँ जॉर्ज बोलिए. Sir, I just completed 7 levels in combat. Oh, very nice already. Excellent. Keep working. This is awesome. This is very good. Keep working, man. This is good. So if you have any questions, there are some levels which are hard. This level I am actually stuck. So I'm actually stuck. So we'll have to think through. इसमें क्या है ना, आपको you'll have to free this prisoner and then दोनों को मिलके आपको इस enemy को मारना है. But this enemy is tough, so it keeps killing me. आपको भागना है, इससे दूर भागना है ताकि जो दूसरा प्रिजनर आपने फ्री किया था वो एक्चुअली बो एंड एरो यूज करके इसे मार सकता है. So think of this. This is a hard problem. ये आपने किया क्या already, George? No, sir. Try this one. This is very much fun. इसमें time लगेगा, but जब आप करोगे ना तो मजा आएगा. So okay, good, very good. Okay, so that's all for now. I think प्रशांत भाई को भी जाना है, तो let's stop here. मुझे भी actually जाना है. There is another class I have to attend. So have fun. Okay. So next week हम कोई क्लास नहीं रखेंगे. Keep practicing. मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा. So keep practicing and we will start learning or start doing the project after some practice. ठीक है? So have a good night or see you in few weeks maybe. Bye, sir. Bye. Bye Saket. Bye Prachi. Thank you, sir. Bye.